चलो। जय श्री श्याम सभी बच्चों को। और मैं हरीश एक बार फिर से तुम्हारे सामने हुआ हूँ, मैं यहाँ पे हाजिर। और जो ये वीडियो बेटा, ये मैंने आपको 5 मिनट पहले सबसे पहले कोटेड वीडियो बना के बताई थी, जो शॉर्ट्स होते हैं अपने, कि भाई आप लोगों का काउंसलिंग की डेट आ गई है। ये वीडियो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है और इसी वीडियो के लिंक में मैं आपको नोटिस का भी डाल दूँगा। नोटिस का लिंक इसी डिस्क में मिल जाएगा। तो बात ये है बेटा, आप लोग जो ये कहते थे ना कि काउंसलिंग कब है, काउंसलिंग कब है, तो काउंसलिंग के रिगार्डिंग बता देता हूँ आपको कि बेटा मेरे पास जो नोटिस आया है उसमें बताया गया है कि काउंसलिंग प्रोसेस फॉर एडमिशन टू नर्सिंग, फिजियोथेरेपी एंड पैरामेडिकल, इन तीनों के लिए होगी। सेशन कौन सा बेटा? 2025-26। क्लियर बात है बेटा, 2025-26 के लिए आपकी काउंसलिंग होगी। लेकिन ये काउंसलिंग इतनी लेट क्यों हुई, पहले तो ये समझते हैं बेटा। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिन कॉलेजेस ने अपनी सीट ही नहीं बताई कि कितनी सीट किस कॉलेज के अंडर में आती है, तो वो सीट मैट्रिक्स बनेगा कैसे? तो यूनिवर्सिटी ने क्या किया है कि अभी उन सभी कॉलेज से ये पूछा है कि भाई आप लोग अपनी सीट मेंशन करिए, किस कॉलेज के पास कितनी सीटें हैं, अप्रूवल कितनी सीटों का आया है, मतलब उन्होंने सीट्स बढ़ाने के लिए क्या होगा, और सैंक्शन कितनी हुई वो अभी तक किसी को नहीं पता। अगर किसी को अप्लाई करना है, जो करना है, वो टाइम एक लिमिट है। उसके लिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल, जो पूरे इंडिया की नर्सिंग को रेगुलेट करने का कार्य करती है, उसने अब डेट को एक्सटेंड कर दिया है। भाई कई कॉलेज नए भी खुले हैं, कई प्राइवेट कॉलेजों की सीट भी बढ़ेगी, बहुत सारे हो सकता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में आए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस नोटिस में जो लिखा है मैं एक बार थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। एज पर इंडियन नर्सिंग काउंसिल दिल्ली, इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो पूरे इंडिया की नर्सिंग को रेगुलेट करता है, वो क्या कहता है अभी कि भाई एक नोटिस जारी किया गया है, एडमिशंस फॉर ऑल नर्सिंग प्रोग्राम फॉर एकेडमिक सेशन 2025-26 इज एक्सटेंडेड, बढ़ा दिया गया है। वो क्या बढ़ाया गया है बेटा? आपका 30 सितंबर 2025, 30/9/2025 से लेकर 31/10 मतलब 31 अक्टूबर 2025 तक आप लोग एडमिशन, मतलब ये एक्सटेंड कर दी गई है कॉलेजेस के लिए डेट। 31 अक्टूबर 2025 के बाद पूरे इंडिया के अंदर नर्सिंग में कोई भी एडमिशन नहीं होगा। तो ये चीज़ इसमें लिखी गई है। अगली बात क्या है बेटा? हाउएवर एकेडमिक ब्रांच यूएचएस रोहतक हैज़ नॉट रिसीव्ड द स्टेटस, किस चीज़ का स्टेटस? ऑफ अप्रूवल एंड एफिलिएशन विद सैंक्शन इनटेक ऑफ मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। उन्होंने कहा है इसके बावजूद भी रोहतक वाले पीजीआई ने बहुत सारे कॉलेजेस की कितनी सीट इनटेक हुई हैं उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं दी गई है। मेरी बात समझ रहे बेटा? अगर कॉलेज यही नहीं बताएगा कि हमारे पास कितनी सीटें सैंक्शन हुई हैं आईएमसी की तरफ से, तो ये लोग किस तरीके से काउंसलिंग करेंगे, किस तरीके से मैट्रिक्स बनाएंगे? समझ रहे हो मेरी बात? अगली चीज़ क्या है बेटा? द एडमिशन ऑफ ऑल नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज आर बेस्ड ऑन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये तो आपको पता ही है। अगली चीज़ देखिए बेटा, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब रोहतक पीजीआई ने 25 सितंबर से तक, 25 सितंबर, आज कितनी हो गई बेटा? आज 21 हो गई है, ठीक है, आज 21 हो गई है। और अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, सॉरी आज कितनी है? 20 है, 19 से 20 हाँ 20 हो गई आज भाई, 20 हो गई आज। और 5 दिन का टाइम और है कॉलेजेस के पास के वो लोग क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं। 25 सितंबर 2025 4 बजे तक कॉलेजों को सीट मैट्रिक्स बताना है प्रॉपरली। अगर वो नहीं बताएंगे तो जितनी सीट पिछली बार थी उन्हीं को माना जाएगा बेटा। अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब बात आती है कि काउंसलिंग कब होगी स्टार्ट। तो 26 आपका जो है सितंबर, 26 सितंबर को आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। अगर कॉलेज ने सीट मैट्रिक्स नहीं बताया तो पिछला वाला ही माना जाएगा। तो बेटा ये चीज़ें हैं, तो ये आप क्लियर हो गई होंगी आपको चीज़ें कि आपकी जो काउंसलिंग की डेट है, क्लियर सी बात है बेटा, वो कब है? 26 ऑफ दिस मंथ, सितंबर से आपकी स्टार्ट हो रही हैं। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। अब ये सारा काम कॉलेज के ऊपर भार पड़ा है, कॉलेजेस वाले अपनी सीट मैट्रिक्स बताएंगे और फिर यूनिवर्सिटी क्या करेगी? काउंसलिंग कराएगी। तो ये सारा ब्लेम अगर मैं कहूँ कि पीजीआई के ऑफिशियल्स पे डालना है तो वो भी गलत होगा, क्योंकि अगर कॉलेजेस ये नहीं बताएंगे कि सीट मैट्रिक्स क्या है, तो पीजीआई के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी क्या करेंगे, किस तरीके से काउंसलिंग कराएंगे? तो अब ये पिक्चर क्लियर हो गई है कि बेटा 26 सितंबर से रोहतक पीजीआई की आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। इस वीडियो में इतना ही बताना था मुझे।
और नया बैच शुरू हो गया आपका। जिन बच्चों के नंबर बहुत कम हैं या जिन बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, वो बच्चे मंडे से आकर परसों से ही अपनी क्लास ज्वाइन कर लीजिए, टाइम वेस्ट ना करें और अच्छे कॉलेज के लिए तैयारी करें। अगले साल हो सकता है कि 5-7 गवर्नमेंट कॉलेज और भी बढ़ें। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।